Good morning, all. Welcome to Learners Academy. So today's subject here, today's topic to study is the analysis of Introduction to Three-Dimensional Geometry, chapter number 14 or 12, sorry, chapter number 12. ठीक है, तो इसको हम एनालाइज करते हैं। 45 मिनट्स का पेपर था वैसे तो, बट मैंने आपको 60 दिए थे, राइट? हाँ, वैसे वो मतलब जो लेवल था पेपर का 45 मिनट्स पर सफिशिएंट। 5 ही क्वेश्चंस करने थे and the questions included the questions from all the topics of the chapter, right? Oh, मतलब हाँ, all the exercises and topics of the chapter. Section formula, whether be it distance formula, whether be it medians वाला, centroid वाला, सारे concepts इसमें included थे, including the miscellaneous portion, right? चलो start करें। Determine the point in xy plane which is equidistant from this and this. समझ आया क्वेश्चन? ठीक है, xy प्लेन पे एक ऐसा पॉइंट है जो इन तीन पॉइंटों से बराबर की दूरी पर है। ठीक है, so we will not draw it in Cartesian plane, we will draw it in Euclid geometry plane space। ठीक है, तो तीन पॉइंट्स बना दो, एक चौथा पॉइंट बना दो, उसको P मार्क कर दो और उस P के कोऑर्डिनेट्स अपने को सोचने पड़ेंगे। लेट्स से ये है A, लेट्स से ये है B एंड लेट्स से ये है C। ठीक है, ठीक है बेटा, तीनों के कोऑर्डिनेट्स बताओ। A के कोऑर्डिनेट्स 2 0 3, B के कोऑर्डिनेट्स 0 3 2, C के कोऑर्डिनेट्स 0 0 1। ठीक है, अब ये तीनों पॉइंट एक चौथे पॉइंट P से बराबर की दूरी पे, लेट से वो चौथा पॉइंट में P यहां बना देता हूं। ठीक है, ये AP डिस्टेंस, ये डिस्टेंस BP और ये डिस्टेंस CP, तीनों बराबर है। कहने का मतलब ये तभी बराबर हो सकती है व्हेन ABC बोलो, सोच के बताओ। फॉर्म है सर क्या? ठीक है, चलो वो हमको नहीं सोचना, हालांकि चलो ये अब ये ABC, ये डिस्टेंस बराबर है, लेकिन ये जो पॉइंट है P वो XY प्लेन पे लाया करता है। तो एनी पॉइंट लाइंग ऑन द XY प्लेन विल बी ऑफ द फॉर्म x, y, 0। यस नो, उसका z कोऑर्डिनेट 0 होगा ही होगा। तो ये बहुत बड़ा हिंट है हमारे पास। अब मैं कैसे फाइंड आउट करूं ये वाला पॉइंट, यानी इसके x और y कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट करूं? द पॉइंट इज दैट इसके x और y कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड? ये वाला अटेम्प्ट किया था, नीचे वाला, नीचे वाला आपने ये वाला किया। हाँ, तो बोलो क्या लॉजिक लगाया? सर क्या नाम से एक्स्ट्रा प्लेन में कोई डिस्टेंस है तो पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू पी सी नहीं। ठीक है, लगा दिया सीधा ही। तो पहले पी ए और पी बी को इक्वेट करा, पी ए का स्क्वायर मतलब पी ए का स्क्वायर पी बी चलो का। करते जाते हैं। सो लेट्स सी पी ए। तो अभी अपन इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट, इसके कॉन्सेप्चुअल पार्ट को नहीं देखेंगे, हम सीधे फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, सोचो जरा। पी ए पी बी पी सी बराबर है, पी ए पी बी और पी सी बराबर है, तो पी ए का स्क्वायर पी बी का स्क्वायर और पी सी का स्क्वायर भी बराबर होगा। तो मैं रूट के लगाऊं, मैं बिना रूट के लिख सकता हूँ, इनका स्क्वायर भी तो बराबर होगा। समझ में आ रहा है? तो मैं पहले पी ए का स्क्वायर इक्वल टू पी बी का स्क्वायर लिखता हूँ, देखिए क्या होता है उससे, या तीनों का स्क्वायर लिख देते हैं एक बार। चलो पी ए का स्क्वायर बोलो क्या होगा, ए माइनस सी करो, तो यानी कि 2 माइनस, या फिर एक्स माइनस 2 ही कर दें, बात तो एक ही। एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, आगे बोलो। वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर, आगे बोलो। 0 - 3 का होल स्क्वायर, यही करना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करो तो एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4, वाई माइनस 0 का स्क्वायर इज वाई स्क्वायर एंड 0 - 3 - 3 का स्क्वायर इज 9। और थोड़ा सॉर्ट आउट करो तो इट इज लाइक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x एंड 9 4 13। दैट इज इट। चलिए हम दूसरे पे, तो पी ए स्क्वायर तो हो गया था। नाउ लेट अस टॉक अबाउट पी बी स्क्वायर। पी बी स्क्वायर में वैसे तो बी माइनस पी करना चाहिए, लेकिन अभी अपन क्या कर देते हैं, पी माइनस बी माइनस पी कर देते हैं। ठीक है, पी माइनस पी कर देते हैं। एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर, देन वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर, देन 0 - 2 का होल स्क्वायर, राइट? ठीक है, आगे चलो, इक्वल टू ये क्या बनेगा, एक्स माइनस 0 का स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, वाई माइनस 3 का स्क्वायर करो तो वाई स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6y प्लस 3 का स्क्वायर इज 9 माइनस 2 का स्क्वायर इज 4। सॉर्ट आउट करो, इट इज लाइक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y 9 4 13। कोई डाउट? चलो जी, पीबी हो गया। अब एक लास्ट बट नॉट द लिस्ट क्या हो जाएगा, पीसी का स्क्वायर भी तो बराबर होगा, इक्विडिस्टेंट है तो पीसी के स्क्वायर में भी सेम वही
लॉजिक सप्लाई करो, x माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस आगे बोलो y माइनस जीरो का होल स्क्वायर, आगे बोलो 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इट इज लाइक x माइनस जीरो का होल स्क्वायर इज x स्क्वायर, y माइनस जीरो का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 1, दैट इज इट। क्लियर? तो ये तीनों दूरियां बराबर थी, तो इन तीनों दूरियों के स्क्वायर भी बराबर है। अभी अगर मैं स्क्वायर हटाऊं तो रूट लगेगा, रूट लगेगा, रूट लगेगा, तो फिर जब इक्वेट करूंगा फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा, तो बात तो एक ही, बिकॉज वी आर इन नाउ क्लास 11, ये छोटी मोटी चीजें अपन स्किप कर सकते हैं, अपन सीधे स्क्वायर्स को ही इक्वेट करते हैं। ठीक है, अब इक्वेट करना शुरू करें। इनको कुछ इस तरीके से इक्वेट करना, आप तीन तरीके से इक्वेट कर सकते हो, पी ए स्क्वायर को पी बी स्क्वायर, पी सी स्क्वायर को पी बी स्क्वायर और पी ए स्क्वायर को पी सी स्क्वायर, ये तीन तरीके से आप इक्वेट कर सकते हो। आपकी मर्जी, आप कैसे करो, तीनों से करो, दो से करो, कुछ भी करो, कुल मिला के एक्स और वाई की वैल्यू दो। तो एक्स और वाई की वैल्यू देने के लिए देखो, इसमें भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसमें भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसमें भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इक्वेट करो कि कांस्टेंट वैल्यू निकल के आए। तो देखो जरा ध्यान से, पी ए स्क्वायर को अगर पी सी स्क्वायर से कनेक्ट करें तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी कांस्टेंट, बोलो। एंड सिमिलरली अगर मैं इसको इससे करना, यानी कि दोनों को पीसी स्क्वायर से इक्वेट करने में फायदा है, पी ए स्क्वायर और पीबी स्क्वायर को आपस में इक्वेट करने से कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि उसमें क्या हो जाएगा, एक एक्स वाली टर्म रह जाएगी, एक वाई वाली टर्म रह जाएगी, क्या ही फाड़ लोगे उसका। ठीक है, चलो जी, तो आ जाओ पी ए स्क्वायर, सबसे पहले पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी सी स्क्वायर करते हैं, कर दो। तो पी ए स्क्वायर बोले तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13, पी सी स्क्वायर करो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, कर दें काटे पीटे, काटो पीटो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो इट बिकम्स माइनस 4x इक्वल टू 13 को उधर भेजो, 1 माइनस 13 इज माइनस 12, तो x कम्स आउट टू बी 3। ठीक है, चलो पी ए स्क्वायर और पी सी स्क्वायर कर दिया है, तो अगेन हम पी बी स्क्वायर और पी सी स्क्वायर करो, करें। तो पी बी स्क्वायर की वैल्यू इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस का 13 इक्वल टू पी सी स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1, अगेन काटो पीटो, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो माइनस 6y की वैल्यू 1 माइनस 13 इज अगेन माइनस 12, तो y की वैल्यू 2, तो x क्लियर y क्लियर, so the coordinates of the point P are 3, 2, 0. Closing statement becomes, hence the coordinates of the required coordinates of the point P, which is equidistant from the 3 points ABC, are 3, 2, 0. करते हैं खत्म, चलिए नेक्स्ट पार्ट पे। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला कोलिनियरिटी प्रूव करना है, जो थोड़ा सा लेंदी है बट इजी है, डिस्टेंस फॉर्मूला से थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है, बट इसमें थोड़ा सा लेंदी पोर्शन है। कैसे करते हैं बताओ, इन तीनों को स्ट्रेट लाइन में मान लेते हैं, हम पहले ही मान लेते हैं ये कोलिनियर है, और अब अपन क्या निकालने वाले हैं, इनका रेशियो। हम ऐसे कुछ किसी को भी मान लो, या तो बी ए सी को डिवाइड कर रहा है ऐसे मान लो, या ए बी सी को डिवाइड कर रहा है ऐसे मान लो, या सी बी ए को डिवाइड कर रहा है ऐसे मान लो, और शुरू हो जाओ सेक्शन फॉर्मूला लगाना। अगर सेक्शन फॉर्मूला से रेशियो सेम आ रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट से वाई कोऑर्डिनेट से जेड कोऑर्डिनेट से रेशियो सेम आ रहा है, तो प्रूव हो जाएगा कि वो कोलिनियर है। ठीक है, ये तरीका है। तो टेल मी, किसने अटेम्प्ट किया है, आपने। तो इसने जो किया है उसमें इसने बी को ए सी से डिवाइड, बी को बीच में माना है ना, ए बी सी आपने एक ही लाइन में मान लिया। ठीक है, तो लेट्स से हमने मान लिया कि साहब ये रहे हमारे ए बी सी एक ही लाइन में, ए -2 3 5, बी यहाँ ले लो 1 2 3, और सी यहाँ ले लो 7 0 -1। ठीक है, डन। अब अब हमने मान लिया कि बी ए सी को डिवाइड कर रहा है, तो हम रेशियो मान लेते हैं फिलहाल k:1। ठीक है, लगाना शुरू करें सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला देखो दो तरीके यहाँ से आगे चलने के, या तो आप k की वैल्यू निकाल लो, एक्स कोऑर्डिनेट से वाई कोऑर्डिनेट से जेड कोऑर्डिनेट से मैच करो, तीनों से सेम आ रही है कि नहीं आ रही है, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका भी है हमारे पास, जो हमने शायद क्लास में भी किया था, आप किसी भी एक कोऑर्डिनेट से k की वैल्यू निकालो और बाकियों में पुट करो और चेक करो कि वाई कोऑर्डिनेट से जेड कोऑर्डिनेट मैच होती है, बात एक ही होता है। ठीक है, तो कौन सा तरीका यूज किया आपने समझ में, तीनों से k की वैल्यू निकाली है। ओके फाइन, तो फॉर्मूला लिख देता हूँ, बोलो x इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, mx2 nx1 डिवाइड बाय m प्लस n। ठीक है, सिमिलरली y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला m/2 प्लस n/1, आपने तीनों से निकाला है तो हम तीनों में फॉर्मूला लिख देते हैं। सिमिलरली z कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला इज mz2 प्लस nz1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ठीक है ना, तीनों से अपन k निकालने वाले, निकालना शुरू करें। ठीक है, तो x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू, तो ये तीन कोऑर्डिनेट्स है 1 2 3,
तो 1 2 3 ओके इक्वल टू m और n तो k is to 1 है, k multiplied by something 1 multiplied by something divided by k plus 1. Similarly k multiplied by something 1 multiplied by something divided by k plus 1. Similarly k multiplied by something 1 multiplied by something divided by k plus 1. चलो अब जस्ट पुट द वैल्यूज। देखो यहाँ पे x2 x1 पुट अप करना है, तो x2 x1 कौन कौन है, ये है x2 ये है x1, तो x2 यहाँ पे 7 प्लस ये है x1 यानी कि -2, यहाँ पे y2 y1, तो y2 y1 क्या है 0 और 3, 0 प्लस ये हो जाएगा 3, और यहाँ पे z2 और z1, दैट मीन्स दिस विल बिकम -1 प्लस दिस विल बिकम 5। करें सॉल्व, तो 1 शुड बी, अच्छा इसको मल्टीप्लाई कर दो, k प्लस 1 1 जा k प्लस 1 7k प्लस नहीं -2 ओके, और इधर आओ 2 इंटू k प्लस 1 बिकम्स 2k प्लस 2 2k प्लस 2 k इंटू 0 0 1 3 जा 3, इधर 3 से मल्टीप्लाई करो 3k प्लस 3, और k इंटू -1 इज -k प्लस 5, तो k की एलिमेंट्स मतलब k की टर्म्स को मर्ज कर दो, तो k इधर आएगा, तो 7k माइनस के बिकम 6k, और -2 उधर जाएगा 3, इधर करो तो 2k 2 को उधर भेजो 1, इधर करो तो 4k 3 को उधर भेजो 2, तीनों से k की वैल्यू निकालो, इधर से हाफ 3/6 इज हाफ, इधर से सिंपली हाफ, और उधर से 2/4 इज ऑल्सो हाफ। सो यू कैन सी k की वैल्यू तीनों से हाफ 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 आ रही है, दैट मीन्स तो रेशियो ऑफ डिवीजन क्या आ रहा है, रेशियो ऑफ डिवीजन क्या आ रहा है, k:1 हमने माना था, दैट मीन्स हाफ रेशियो 1, जिसको अपन सिंपली 1:2 कह सकते हैं, यानी कि बी पॉइंट के तीनों कोऑर्डिनेट XYZ तीनों कोऑर्डिनेट्स जो हैं इस चीज को सेटिस्फाई करते हैं, यानी बी पॉइंट पूरा का पूरा इस चीज को सेटिस्फाई करता है कि ये इसको 1:2 में डिवाइड कर रहा है। अब सेक्शन फॉर्मूला ऑलवेज इज एप्लीकेबल व्हेन द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, यहाँ एप्लीकेबल हो गया, दैट मीन्स 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, प्रूव्ड। क्या लिखूंगा, इट शोज दैट पॉइंट बी डिवाइड्स ए एंड सी इंटरनली, नेगेटिव थोड़ा ना मिला, ये नेगेटिव मिलता है तो एक्सटर्नली हो जाता, और ये इंटरनली इन द रेशियो 1:2, दैट मीन्स विच इंप्लाइज दैट ए बी सी आर कोलिनियर। ओके, अच्छा एक और चीज, अगर ये इंटरनल इसको डिवाइड कर रहा है तो यू कैन चेक -2 और 7 के बीच में ही कहीं ना कहीं 1 आता है, 3 और 0 के बीच में ही कहीं ना कहीं 2 आता है, मतलब 0 से 3 आ जाओ, और 5 से -1 से ये क्या था, ये क्या था जो भी था 5 था ना, हाँ -1 से 5 जाएंगे तो बीच में 3 आएगा, ठीक है ना। अगर सेक्शन फॉर्मूला एप्लीकेबल है तो ये पॉइंट्स इनके बीच में आएंगे इंटरनल में, समझ गए, क्लियर है। लेकिन अगर इंटरनल आ रहे हैं और सेक्शन फॉर्मूला एप्लीकेबल है, उल्टा सही नहीं है, मतलब एक ही रास्ते से जा सकते हैं, पीछे से इस चीज को प्रूव नहीं कर सकते, ठीक है ना। एप्लीकेबल है तो बीच में आएंगे, लेकिन बीच में आ रहे हैं तो एप्लीकेबल है ये गारंटेड नहीं है, क्योंकि नाउ वी आर इन स्पेस, तो स्पेस में तो बहुत सारी आड़ी तिरछी लाइन्स होती है ना, अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्क्यू लाइन्स भी होती हैं। चलो कर दो उसको डिलीट, तो क्वेश्चन नंबर 1 ओवर, साक्षी की शीट निकालो यहाँ से, दो उसको, आप ये लो, उसको रख दो विवेक की शीट को, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 2, गिवन दैट पी क्यू आर आर कोलिनियर, ये लो साहब, अब उल्टा क्वेश्चन, पी क्यू आर ऑलरेडी कोलिनियर गिवन है, ठीक है, क्या करना है बेटा, रेशियो फाइंड आउट करना है जिसमें क्यू जो है पी आर को डिवाइड, तो करीब करीब वही काम करना है जो भी अपन ने किया, पर थोड़ा सा कम है काम, क्या, उसमें तो अपन ने रेशियो तीनों से निकाला, इसमें किसी एक से निकाल के छोड़ सकते हैं, क्योंकि कोलिनियरिटी उन्होंने ही दे रखी, और क्यू पी आर को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो पता करना है, सेम क्वेश्चन किसकी वैल्यू तक ये वाला किया था, किस किसने अटेम्प्ट क्या हुआ बेटा, 3 2 -4, R is 9 8 -10 and Q is 5 4 -6, और रेशियो इज वही k:1, ठीक है। तो अब पहले अपन ने 3 बार से अप्लाई किया ना, अब आपकी इच्छा है किसी से भी करो, या तो x से करो या y से करो या z से करो, किन किन लोगों ने किया है क्वेश्चन, ये तीनों ने किया है, आपने किया, आपने नीचे वाला किया है, आपने नीचे वाला किया, तो आपने कौन से कोऑर्डिनेट से किया है, तीनों से किया, रेशियो कैसे निकाला, एक्स कोऑर्डिनेट से निकाला, ठीक है, तो जो आपने किया उसी को देख लो, यानी कि x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n में इसको अप्लाई करके देखो, k की वैल्यू निकालो, बस ये काम करना है आपको, ठीक है। तो x की वैल्यू है 5, m और n तो k और 1 था ही, है ना,
और डिवाइडेड बाय k+1। ठीक है, और x2 और x1 डिसाइड करो, तो x2 और x1 यही तो होंगे, ये x2 और ये 9 और ये 3। तो k+1 इंटू 5 5k प्लस 5 9k प्लस 3। 9k minus 5k gives me 4k, 5 minus 3 gives me 2, so k gives me again half. That means ratio of division, required ratio of division, it was a very easy question. k ratio 1, k ratio 1, that means half ratio 1, which again is equal to 1 ratio 2। ठीक है, ओके, चले आगे। तो जब रेशियो ऑफ डिवीजन निकालना हो तो ऑप्शन है कोई सी यूज करो, लेकिन जब पॉलिनैरिटी प्रूव करनी है तो काम ज्यादा है, तीनों से चेक करना है कि रेशियो ऑफ डिवीजन सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी 3 बार रेशियो ऑफ डिवीजन निकालना है। ठीक है, चले आगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखो, जो आप दोनों ने किया है। आपने सेकंड पार्ट किया है, आपने फर्स्ट ही किया है, तो आपने किससे किया था, एक्स से, वाई से, जेड से? एक्स से ही किया था। तीनों से किया है? तीनों से करने की, आप सो मैंने भी तीनों से किया है, तो जरूरत नहीं है। ठीक है, याद रखो, एग्जाम में जब रेशियो पूछा है तो आपको एक्स वाई जेड में से कोई एक ही चीज अप्लाई करनी है, तीनों से करने की जरूरत नहीं है। जब कोलिनियरिटी प्रूव करनी है तब तीनों से करने की जरूरत है। तो सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट जो केवल प्रियांशु ने किया है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए बी इज डिवाइडेड बाय द प्लेन, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। ठीक है, देखो किस टाइप का क्वेश्चन है ये, मेरे पास 2 पॉइंट्स है ए एंड बी, समझो क्वेश्चन को। एक प्लेन बना देता हूँ, चलो सबसे पहले लेट्स से मैंने एक प्लेन बना दिया, तो 2D के अंदर प्लेन हमको कैसे बनाए, और कोई रास्ता है नहीं जुगाड़ करके, देखिए तो प्लेन, इस प्लेन की इक्वेशन ये है। अब प्रॉब्लम इज दैट इक्वेशन ये थोड़ा इनोवेटिव है, प्लेन की इक्वेशन अभी आपने सीखी नहीं, है ना। ये प्लेन की इक्वेशन जैसे एक्स और वाई, जिसमें दो ही कोऑर्डिनेट्स, दो ही टर्म्स होती हैं, उसको लाइन की इक्वेशन कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। जिसमें तीनों टर्म्स आ जाती है उसको प्लेन की इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, इस स्पेस में बहुत सारे प्लेन्स भी तो हैं, तो हर एक प्लेन को एक इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा, या हर एक रिप्रेजेंट जो 3 वेरिएबल है वो एक प्लेन को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, चलो ये हो गया एक प्लेन। इस प्लेन से कौन डिवाइड हो रहा है, ए और बी। तो देखो इस तरीके से देखो, समझ आया? बोलो समझ आया? एक लाइन आर पार हो रही है, एक कागज ले लो, कागज से एक पेन घुसा दो अंदर, समझ गए? ठीक है, इस तरीके से कुछ है, इस पे ए और बी है। लेट से ए यहाँ है, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 1 5, एंड बी यहाँ है 3 4 3, और पॉइंट ऑफ डिवीजन है ये, जहां से वो एग्जैक्ट इंटरसेक्शन हुआ कागज और प्लेन का। जैसे ये कागज है, इसमें प्लेन का इसमें से एक लाइन का इंटरसेक्शन हुआ, तो जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्टेड है वो वाला पॉइंट है ये। लेट से इसको मैं ले लेता हूँ पी, इसको ले लेता हूँ मैं पी, समझ आया बेटा साक्षी? इसको ले लेते हैं हम पी। ओके, इस पी के कोऑर्डिनेट्स मुझे पता नहीं है, तो हाल फिलहाल के लिए एक्स वाई, कोई डाउट, एनी डाउट्स? नो। अब सुन, सबसे पहले तो हमको ये पता है कि पी ए बी को डिवाइड कर रहा है, उसका रेशियो पता करना है, रेशियो वही के रेशियो 1। तो लेट से ये है के, और उधर की साइड से ये है 1, मतलब इस कागज के इधर की साइड से के, इस कागज के पीछे की साइड से 1। 3D में इमेजिन करना है, इस कागज के इधर की साइड वाला पार्ट के है, इस पार्ट के उधर की साइड वाला पार्ट 1 है। इसकी जितनी भी लेंथ है, मतलब इस कागज के इधर की साइड लेंथ मान लो ये है, इधर की साइड लेंथ ये है, तो ये के लेंथ है और ये 1 लेंथ है, समझ गए? तो के रेशियो 1। चलो जी, अब कैसे के रेशियो 1 फाइंड आउट, चलिए। मेरे को एक चीज गिवन है, इस प्लेन की इक्वेशन, जो कि कुछ इस तरीके से गिवन है, 2x प्लस 2y माइनस 2z इक्वल टू 1। इसमें तीन को चार टर्म्स होती हैं, एक्स वाई जेड एंड कॉन्स्टेंट टर्म। ठीक है, अभी आपने सीखा नहीं है डिटेल में, प्लेन प्लेन को हम पाए से डिनोट कराते हैं, जैसे लाइन को एल से डिनोट कराते हैं ना, तो प्लेन को जो लेटर मिला हुआ है ग्रीक लेटर पाए। ओके, डन, क्लियर? चलो, अब क्या करें, कैसे रेशियो निकालें, टेल मी सो। हमेशा मैं कहता हूं कि जो क्वेश्चन आप एग्जाम में ना करो, घर जाके प्लीज ट्राई करो, अगर आप वाकई में ग्रो करना चाहते हो। एग्जाम एनालिसिस में बैठने से पहले आपका होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए, होमवर्क मतलब यही चीज कंप्लीट होनी चाहिए कि आपने घर पे बैठ के कितना ट्राई किया। हम्म,
बोलो प्रियांशु कैसे किया आपने? तो मैंने एक्स के रेशो बनवाना है तो हम्म। सिंपल वाली तीनों पे निकाले, एक्स का हम्म। आएगा जेड का, तो के की फॉर्म में निकले वो, तो इसी फॉर्म में निकलेगा। उसको इक्वेशन में पुट कर दिया, केस सॉल्व हो गया, दैट इज इट भाई। ये एक्स वाई जेड भूल जाओ, बीच में प्लेन है, ये एक लाइन तो है, ये पी एक पॉइंट तो है, पॉइंट ऑफ डिवीजन तो है, रेशियो तो है k:1। तो पी के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो के की फॉर्म में तो निकल सकते हैं एटलीस्ट। मान लो ये 2:1 होता तो न्यूमेरिक में निकल जाते हैं, लेकिन चलो न्यूमेरिक नहीं है मेरे पास के की फॉर्म में, तो के की फॉर्म में तो एटलीस्ट आप एक्स वाई जेड निकाल सकते हो। फिर ये पॉइंट पी इस प्लेन पे लाई करता है, तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स को उसमें पुटअप कर देंगे इक्वेशन में, तो केस सॉल्व हो जाएगा। समझ आया? कुछ यही काम हम 12th में करने वाले हैं, कुछ डिफरेंट नहीं है, थोड़ा थोड़ा समझते जाओ अभी से ही, तो 12th आसान लगने लगेगी। ठीक है, चलो आओ, तो मैं पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स निकालता हूँ, अगर आपने सही किया है तो वेरी गुड, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक है तो देखते हैं। तो बोलो एक्स के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला जानते हैं हम, अभी मैं फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूँ, सीधे अप्लाई कर रहा हूँ। बोलो के इंटू वन, ओके, इंटू थ्री, प्लस बोलो आगे 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज के प्लस वन, लिख दो। थ्री के प्लस टू, हाँ, तो के इंटू थ्री प्लस 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज के प्लस वन, यानी कि 3k प्लस 2 डिवाइडेड बाय के प्लस वन। वाई कोऑर्डिनेट बता दो, तो k इंटू 4 प्लस वन इंटू वन, राइट? तो k इंटू 4 इज 4k प्लस वन वन या वन डिवाइडेड बाय के प्लस वन। जेड कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, तो k इंटू 3 प्लस 1 इंटू 5, तो 3k प्लस 5 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज के प्लस वन। ये आ गए हमारे इसके कोऑर्डिनेट्स। अब ये पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हैं, जो भी आ रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट के की फॉर्म में, वाई कोऑर्डिनेट के की फॉर्म में जेड। अब ये पॉइंट पी, देखो अगर ये पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है, तो जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्टेड है, ठीक है ना, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्टेड है वो पॉइंट लाइन पे भी लाया कर रहा है और इस प्लेन पे भी लाया कर रहा है, वो लाइन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, पॉइंट की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। लाइन की इक्वेशन तो है ही नहीं, प्लेन की इक्वेशन है, उसमें इसको रख दो। ठीक है ना, क्या लिखूंगा मैं, लाइन। नाउ पॉइंट P इज द पॉइंट ऑफ डिवीजन बिटवीन द प्लेन एंड द लाइन, so point P must also lie on the plane, so it must satisfy the equation of the plane, so putting the coordinates of point P in the equation of the plane, we get so tell me एक बार इक्वेशन लिख देता हूं मैं, क्या है प्लेन की, 2x प्लस 2y माइनस 2z इक्वल टू 1। तो 2 तीनों में कॉमन आ रहा है, पहले ही निकाल दो, x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू हाफ। चलो जी, अब x और y और z की वैल्यूज पुट अप करें। बोलो x की वैल्यू 3k प्लस 2 डिवाइडेड बाय के प्लस वन, प्लस वाई की वैल्यू 4k प्लस वन डिवाइडेड बाय के प्लस वन, माइनस जेड की वैल्यू 3k प्लस 5 डिवाइडेड बाय के प्लस वन, RHS में हाफ, एलसीएम के प्लस वन, 3k प्लस 4k माइनस 3k करो, सात में 3 गए 4k, इम्प्लाइज 4k, और दो और एक तीन, तीन में से 5 गए तो -2 डिवाइडेड बाय एलसीएम के प्लस वन इक्वल टू हाफ। चलो करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 8k -4 गिव्स मी k प्लस वन, आगे बढ़ो, इम्प्लाइज 8 के में से 1k गया तो 7k इक्वल टू 5, सो इम्प्लाइज k इक्वल टू 5/7। अभी आधा पार्ट हुआ है क्वेश्चन का, अभी तो केवल 5:7 रेशियो निकल के आया। ठीक है, 5:7 निकल के आया है रेशियो ऑफ डिवीजन। उसने क्या कहा था, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ। अब पॉइंट बी के एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स भी निकालो जो के की फॉर्म में है, के की वैल्यू रख दो, वेरी इजी। तो के की वैल्यू क्या निकाली थी आपने, बोलो। नहीं, के की वैल्यू 5/7, के की वैल्यू 5:7 थोड़ा ना, रेशियो ऑफ डिवीजन 5:7 है, के की वैल्यू तो 5/7 है ना, तो एक्चुअल पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स रखने के लिए के की वैल्यू 5/7 रखनी है, 5:7 कैसे रखोगे, 5:7 तो रेशियो होता है ना। तो 3 इंटू वॉट 5/7 प्लस 2 डिवाइडेड बाय के, यानी कि वही 5/7 प्लस वन, इसको सॉल्व करना है, करें, करो, 3 5 या 15/7 प्लस 2 5/7 प्लस वन, तो करो, आगे करो, 7 2 14, 14 प्लस 15 29, 7 से 7 तो कट जाएगा एलसीएम लेके, और 7 1 7 प्लस 5 12, या क्या एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट आओ, 4 इंटू 5/7 प्लस वन डिवाइडेड बाय वही 5/7 प्लस वन, थोड़ा सा क्विक करते हैं, तो 4 5 20, 7 1 7 27, 4 5 20, 7 1 7 20 प्लस 7 27/7 1 7 प्लस 5 12, ये y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट आओ, 3 इंटू 5/7 प्लस वन डिवाइडेड बाय 5/7 प्लस वन, so it is like 3 5 15, 7 1 7, 15 plus 7 is 22,
और 7 प्लस 5 12। तो कुछ कट रहा हो तो काट दो, देखें ये वाला ये भी तो कट रहा है। 3 9 या 27, 3 4 या 12, 9/4। और ये क्या कट रहा है, 2 से कट रहा है, 11/6। So this is the final answer. This is my x coordinate finally, 29/12, 9/4, 7/16. 29/12, comma 9/4, comma 11/6 is the final point of division, and 5:7 is the final ratio of division. Point of division, ratio of division, दोनों चीजों को करते हैं। Typical class 12th question. Typical class 12th question. No surprises as it is class 12 के बोर्ड में रखा हुआ है। ठीक है, इट शुड बी अवर प्रिपरेशन टू एक एक स्टेप थोड़ा सा। अब ये इस चैप्टर में पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आई ना, तो ऐसी चीज जो अभी हम पढ़ सकते हैं उसको हम जरूर पढ़ेंगे। क्यों, हम अगले साल के लिए छोड़ें, अगले साल बहुत कुछ काम है करने के लिए। ओके, कर दूं डिलीट, बोलो। ठीक है, सही है, इसके दोनों पॉइंट ऑफ डिवीजन, रेशियो ऑफ डिवीजन दोनों सही है, दोनों सही है, एग्जैक्ट। चलो, वेल डन। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आइए। अब थर्ड पे आपको क्या चाहिए भाई, पॉइंट ऑफ डिवीजन इंटरनली एक्सटर्नली, दो पॉइंट है, मतलब इसमें क्या है। तो इंटरनली करो सॉल्व, एक्सटर्नली करो। और क्या चाहिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। अच्छा, तीनों कोऑर्डिनेट्स चाहिए आपको, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो एक्स बोलो, जल्दी से बोलते जाओ। 2:5 है मेरे पास, ये पी और क्यू लेट से मैंने ज्वाइन कर दिया। ये पी, ये क्यू मैंने ज्वाइन कर दिया। पॉइंट ऑफ डिवीजन ले लेता हूं मैं ए, और रेशियो क्या है बोलो, 2:5। ठीक है, तो चलो एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे बोलो, 2 × 4 + 5 × 2, ऐसे ही करोगे, बोलते जाओ। 2 4 जा, 5 2 जा, रेशियो 7, यानी कि 18/7। वाई कोऑर्डिनेट 2 × 3 और 5 × -1, तो 2 × 3 is 6, 5 × -1 is -5, sum of ratio 7, 6 - 5 1/7। एंड z कोऑर्डिनेट बोलो, 2 × 2 5 × 4 /7। तो 2 × 2 is 4, 5 4 जा 20 /7, 24/7। तो ये तो हो गए हमारे इंटरनल डिवीजन का काम खत्म। ठीक है, एक्सटर्नल डिवीजन पे आ जाइए। एक्सटर्नल डिवीजन में माइनस माइनस आ जाएगा बस। x = 8 - 10 और डिवाइडेड बाय 2 - 5 यानी कि -3। y = 6 - 5 का 6 + 5 हो जाएगा, और z कोऑर्डिनेट में 4 + 20 का 4 - 20 हो जाएगा। हुआ कैसे, हमने क्लास में काफी डिस्कस किया है, सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इट हियर। जिन बच्चों को दिक्कत है तो वीडियो वगैरह देखता है बाद में, तो आप सेक्शन फॉर्मूला के इंट्रोडक्शन और उसी के पर्टिकुलरली एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लें तो एक चीज क्लियर हो जाती है। जैसा कि आपने कहा ओमिटेड है सेक्शन ही, तो आई डोंट थिंक आप इस साल तो देखोगे इसको। 8 - 10 यानी -2 बाय -3 gives me 2/3। 6 + 5 11/3, जिसको सिंपली हम -11/3 लिख सकते हैं। और 4 - 20 -16/3 gives me 16/3। ये लो सर, ये आ गया एक्सटर्नल, मैच करो, वेरी इजी। चले आगे, बस प्रैक्टिस के लिए था आपकी, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 कर दूं डिलीट, कर दूं डिलीट। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ में अगेन दो, और दोनों के दोनों ही आपकी मीडियन पे बेस्ड है ना। ओरिजिन तो है हमारा सेंट्रोइड ट्राइंगल पी क्यू आर का, वर्टिसेस हैं पी क्यू आर, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी। तो इसको करने के दो तरीके थे, एक तो सेंट्रोइड का डायरेक्ट फॉर्मूला, और एक क्या था, लेंदी फॉर्मूला। तो कौन सा अप्लाई किया है पहले तो बताइए, क्वेश्चन किस किसने किया है, तीनों ने किया है। ओके, तो अगर तीनों ने किया है तो अब मुझे बताओ कि सेंट्रोइड निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल किया है या लेंदी। तो मैंने कहा था आपको याद हो कि 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो यू विल हैव टू यूज द लेंदी प्रोसेस। बोलो, काट दूं एक एक नंबर तीनों के। बिल्कुल, आप देखो पुरानी वीडियो, जब ये कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे तब मैंने आपको कहा था कि डायरेक्ट फॉर्मूला जो है एक्स कोऑर्डिनेट x1 + y, x1 + x2 + x3 / 3, ये तब यूज करना है जब 2 नंबर का क्वेश्चन हो। ऐसे थोड़ा ना, मैथ्स है कोई एसएसटी थोड़ी ना। हाँ, कोई आर्ट्स का सब्जेक्ट थोड़ी ना कि फैला दो और मार्क्स मिल जाएंगे। मैथ्स में कॉन्सेप्ट फैलाओ आप, कॉन्सेप्ट अच्छे से बताओ तभी मार्क्स मिलते हैं। तो बोर्ड में मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे ना, आई एम टॉकिंग अबाउट बोर्ड। फॉर्मूला तो बुक में है, तो उसके हिसाब से कहाँ है फॉर्मूला बुक में है, मिसलिनियस के एग्जाम्पल एग्जांपल में फॉर्मूला गिरा डायरेक्ट यूज करने के लिए। हाँ। तो इट्स योर रिस्क, नॉट माई रिस्क। कट जाए तो मुझे मत कहना मार्क्स। तो कम कटाएगा। और मैं क्या वो बोर्ड की कॉपियां चेक करता हूँ, ये मुझे कैसे पता होगा कटे हैं कि नहीं कटे हैं। दिस क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड फ्रॉम द सीनियर स्टूडेंट्स,
जो किसी सीनियर बच्चों से पूछो कि कभी ऐसा क्वेश्चन आया तो आपने उसमें क्या अप्लाई किया है। ठीक है, दिस इज जस्ट माई जस्ट एन ओपिनियन कि ऐसा करना चाहिए कि अगर 3 नंबर, वैसे तो देखो ये क्वेश्चन के चांसेस 3 नंबर में आने के कम है। अब हमारा पैटर्न कुछ ऐसा है, हम सारे क्वेश्चन 3 नंबर के देते हैं, इसलिए मैंने कहा क्वेश्चन के चांसेस ये 2 नंबर के आने में। ठीक है, अब आपने डायरेक्ट किया तो डायरेक्टली चल देंगे, क्या करें। तो सेंट्रोइड इज द ओरिजिन, तो लेट्स से दिस इज द सेंट्रोइड, उसको ए ले लेता हूँ, सी ले लेता हूँ या तो, और ये क्या है ओरिजिन 0,0,0। और सेंट्रोइड निकालने के कोड, हाँ जाओ, सेंट्रोइड निकालने के फॉर्मूला क्या होता है, एक्स वाई जेड। निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 यानी कि तीनों का एवरेज, y3 डिवाइडेड बाई 3, z1 z2 z3 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब तीनों ही है हमारे पास, तो इसको हम जस्ट पुट कर दें और आंसर आ जाएगा। जैसे कि एक्स वाई जेड तीनों 0 0 0 है, 0 0 0, x1 x2 x3 यानी 2a प्लस -4 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 3। ओके कर दें, तो 2a -4 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, y1 प्लस y2 प्लस y3 करो, 2 प्लस 3b प्लस 14 डिवाइडेड बाय 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 करो, 6 माइनस 10 प्लस 2c डिवाइडेड बाय 3। तो 3 into 0 becomes 0, 2a, 8 minus 4 is 4, 6 कहाँ आ गया इसमें, 2a 8 minus 4 is 4, तो 2a की वैल्यू -4, तो a की वैल्यू -2, पहला आंसर। इधर आओ, 3 into 0 0, 3b और 14 और तो 16, तो 3b की वैल्यू -16, तो b की वैल्यू -16/3, ये हो गया हमारा b की वैल्यू। और अगेन इसमें 3 into 0 0, 2c, 6 minus 10 is -4। ठीक है, तो 2c की वैल्यू +4, तो c की वैल्यू 2। ठीक है, सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ a b एंड c, प्लीज मैच योर आंसर। आप लेट आए थे ना, इसलिए आपके पास अब 2 शीट्स हैं, पनिशमेंट। ओके, ए बी सी की वैल्यू मैच करो, मैच हो रही है, यही किया है सभी ने। अच्छा, आपने किया नहीं है, थोड़ा डिस्कस तो कर ही सकते हो, डिस्कस कर लो एक बार छोटा। हाँ, नहीं लेंदी प्रोसेस नहीं किया, लेंदी प्रोसेस डिस्कस तो कर लें, याद है कुछ। देखो हम क्या बनाएंगे, मीडियन बनाएंगे, क्योंकि सेंट्रोइड इज द इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियन। ठीक है, तो हम ये मिड पॉइंट निकाल लेंगे यूजिंग मिड पॉइंट केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला, फिर हम ये मिड पॉइंट निकाल लेंगे यूजिंग मिड पॉइंट केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला, फिर हम ये मिड पॉइंट निकाल लेंगे। फिर मिड पॉइंट निकल गया, जैसे मान लो कुछ भी निकल गया, तो हर एक तो सेंट्रोइड हर एक मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, तो हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, पी से लेके, मान लो ये ए है, तो पी से लेके ए तक हम ये सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, और उसमें केवल एक्स कोऑर्डिनेट का सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि इसमें ए केवल एक्स कोऑर्डिनेट में है। जब हम इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो केवल बी का लगाएंगे, और जब हम इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो केवल सी का लगाएंगे। सेक्शन फॉर्मूला लगाते ही ए बी सी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, यानी एक बार मिड पॉइंट केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट केस ऑफ सेक्शन, 3 बार तो मिड पॉइंट केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला, और फिर एक एक बार ओरिजिनल सेक्शन फॉर्मूला, इसमें इसमें इसमें, तब जाके एबीसी की वैल्यू निकलेगी। आप घर जाके एक बार वापस इस क्वेश्चन को उस तरीके से प्रैक्टिस जरूर कर ले। ठीक है, चलो आपका मत करना एग्जाम में, बट कॉन्सेप्चुअली आप स्ट्रांग होने चाहिए। क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा आ गया और मान लो वही इस्तेमाल करना पड़ गया जो लॉन्ग प्रोसेस है, फिर क्या करेंगे। ठीक है, चलें सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट किसी ने किया है, किसी ने नहीं किया। ठीक है, क्या कहता है सेकंड पार्ट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी आर दिस। एक ट्राइंगल एबीसी, उसकी 3 साइड्स हैं एबीबीसी ऐसी, उन तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स हमको गिवन है। अब की बार आपको सेंट्रोइड निकालना है, ये क्वेश्चन अच्छा है। अगर वर्टिसेस होते ही है, अगर ये 3 क्या होते हैं, वर्टिसेस, तो मजा ही आ जाता। बोलो, अगर ये 3 क्या होते मेरे, वर्टिसेस होते, तब तो बात ही क्या थी, एवरेज निकाल लेता जैसा भी निकाला। बोलो, पर ये 3 वर्टिसेस नहीं है, ये साइड्स के मिड पॉइंट्स क्या है, ये साइड्स के मिड, कहने का मतलब है, लेट मी ड्रॉ अ ट्रायंगल एबीसी। ए बी सी, ठीक है। अब मुझे सेंट्रोइड की मान लो इसके कोऑर्डिनेट्स,
ओ मान लो, इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए आपको, है ना। अब अगर आपको ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स गिवन होते तो अभी एक वाला डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के एवरेज निकाल लेते हैं, बट जो आपको गिवन है, आपको कुछ गिवन तो है ये पर ये कोऑर्डिनेट्स वर्टिसेस के नहीं है, एबीसी के कोऑर्डिनेट्स नहीं है, ये तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं। लाइक ए बी के मिड पॉइंट ले लूं मैं, कुछ पी ले लूं, ए बी का मिड पॉइंट, या बीसी का ले लो पी, और फिर आ जाओ बीसी के बाद ए सी का ले लो क्यू, और इसका ले लो आर। ये इन मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, समझ आया साक्षी। तो क्या क्या है वो कोऑर्डिनेट्स, लेट मी मार्क, 1 2 -3 तो ये है, क्यू के 3 0 -1, 3 0 -1 वो है, और आर के क्या है, -1 1 -4, -1 1 -4, ठीक है। बोलो कोई डाउट, ठीक है। और ओ के आपको निकालने हैं, ये तो आपका टास्क है, ठीक है। तो मिड पॉइंट्स हैं हमारे पास, तो कैन वी फाइंड द वर्टिसेस, वर्टिसेस होते हैं तो मिड पॉइंट्स यूं निकाल लेते हैं यूजिंग द मिड पॉइंट के सेक्शन फार्मूला, एवरेज लेके, बट उल्टा है, मिड पॉइंट्स हैं, सो कैन वी फाइंड द वर्टिसेस, सोचो जरा, लगाओ दिमाग, मिड पॉइंट से वर्टिसेस कैसे निकाल, वर्टिसेस से मिड पॉइंट्स नहीं निकाल, Okay, as you कर लेना, इसके रेशियो -1 और 1 तो पॉइंट्स इतना आसान थोड़ा ना अज्यूम करना, चलो सोचो। फिर आपको ऐसा सोचना है जो उसके साथ भी कॉम्पेटिबल हो, जैसे आपने बी और सी के सोच लिए, तो और बी ए के साथ और सी भी ए के साथ कॉम्पेटिबल हो, तो इतना थोड़ा ना नंबर्स के साथ खेलना आता है, या तो हो उतनी फास्ट कैलकुलेशन। तो हम लॉजिक्स यूज करें ना सिंपली, मिसिंग क्या क्या है, ए बी सी ले लो उनको, x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, मिड पॉइंट केस लगाना शुरू करो, वहां से x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 सॉल्व हो जाएंगे। एक बार वो तीन आ गए तो फिर एवरेज लेके कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर निकाल सकते हैं, ठीक है। शुरू करें, देखो क्या करना है हमको, अजम्पशन ले लेना है, इसको ले लेते हैं x1 y1 एंड z1, इसको ले लेते हैं x2 y2 z2, इसको ले लेते हैं x3 y3 z3, ठीक है। अब लगाओ मिड पॉइंट केस जल्दी से, तो पहले ए बी में लगा दूं, तो ए बी में मिड पॉइंट केस लगाऊंगा तो -1 बराबर क्या हो जाएगा, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, फिर दूसरा 1 क्या हो जाएगा, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2, और फिर -4 क्या हो जाएगा, z1 + x, होगा कि नहीं होगा, टेल मी, बोलो। तो -1 क्या हो जाएगा, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा, फिर दूसरा लगाओ 1 बराबर क्या होगा, बोलो, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2, फिर तीसरा कोऑर्डिनेट क्या है, -4, इसलिए किसके बराबर आएगा, z1 + z2 डिवाइडेड बाय 2, ओके। तो यहां से x1 + x2 की वैल्यू बोलो, x1 + x2 की वैल्यू बोलो, -2 आ गई। यहां से y1 + y2 की वैल्यू बोलो, 2 1 जा 2 आ गई, और यहां से z1 + z2 की वैल्यू बोलो, -8 आ गई। ऐसे ही 3 बार करना है आपको। अब दूसरी और तीसरी बार थोड़ा सा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये तो एक बार लगा दिया मैंने, इसमें मैंने क्या किया, साइड ए बी को पकड़ लिया, अब साइड बी सी को पकड़ रहा हूँ, ध्यान से देखना, तो थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। तो देखो एक्चुअली इसका दुगना ही तो हुआ, -1 का दुगना -2, 1 का दुगना 2, और -4 का दुगना -8, तो इन तीनों का दुगना कर दूं, तो 1 का दुगना क्या होगा, बोलो 2, 1 का दुगना क्या होगा 2, किसकी वैल्यू हो जाएगी, x2 + x3 की वैल्यू, तो मैं लिख दूं डायरेक्टली x2 + x3, x2 + x3 बराबर 1 का दुगना, हाँ जाओ 1 का दुगना 2, और फिर आ जाओ y2 + y3 की वैल्यू बोलो, y2 + y3 की वैल्यू बोलो, 2 का दुगना 4, एंड देन फिर आ जाओ z2 + z3 की वैल्यू बोलना जरा, -3 का दुगना -6, ये हो गया साइड बी सी, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट साइड ए सी ले लो, साइड ए सी, ठीक है, साइड ए सी ले लो। तो ए सी में क्या करेंगे अपन, 3 0 1 का दुगना, और x1 + x3, x1 + x3 = 3 का दुगना 6,
एक इक्वेशन ये, तो 6 इक्वेशंस बनेंगी कुल मिला के। देन y1 प्लस y3 इक्वल टू बोलो, 0 का दुगना 0 ही रहेगा, बोलो, एंड g1 प्लस g3 इक्वल टू -1 का दुगना -2। तो 6 इक्वेशंस हैं, 6 इक्वेशंस हैं। आप इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करो, x कोऑर्डिनेट की इक्वेशंस, y कोऑर्डिनेट्स की इक्वेशंस एंड z कोऑर्डिनेट की इक्वेशंस। कोई डाउट? चलो अब सुनो, क्लास 10th में क्या सीखा था, जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन। तो एक्स कोऑर्डिनेट की कैटेगरी की इक्वेशन देखो, y और z को भूल जाओ एक बार। तो एक्स कोऑर्डिनेट में कितनी इक्वेशंस हैं? 3। वेरिएबल्स भी तो 3 है, x1 x2 x3। y कोऑर्डिनेट्स में कितनी इक्वेशंस हैं? 3। वेरिएबल्स भी तो 3 है, y1 y2 y3। सिमिलरली z। जितने वेरिएबल्स उतनी इक्वेशंस हैं तो वो सॉल्वेबल है, अदरवाइज वो सॉल्वेबल नहीं है, नहीं तो फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकलते हैं। इसमें यूनिक सॉल्यूशन निकल सकता है, जितने वेरिएबल्स उतनी इक्वेशंस, दैट मींस यूनिक सॉल्यूशंस निकल जाए, निकलने के चांसेस है। निकलेगा नहीं निकलेगा बात अलग है। ठीक है, चलो तो अब क्या करें, इनको आपस में सॉल्व करें। आपकी मर्जी, आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। सो इनको कुछ नामकरण कर देता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 7 8 9। बोलो कैसे सॉल्व करूं। पहले एक्स कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं पर्टिकुलरली। इक्वेशन के साथ आप चाहो जो कर सकते हैं। तो एक काम करता हूं, देखो मैं x1 1 में से 2 को माइनस कर दूं, 1 में से 2 को माइनस करूं, तो x1 माइनस x2, नहीं x2 माइनस x2 तो कट जाएगा। क्या इक्वेशन बनेगी? x1 माइनस x3, x1 माइनस x3 बराबर, बराबर बोलो, -2 यानी कि -4। ये बन गई मेरी किसकी, एक कितने नंबर की इक्वेशन? 9 तक तो आ गए हम, 10। अब 3 और 10 को सॉल्व करो, तो -x3 माइनस प्लस x3 कट जाएगा, x1 प्लस x2 क्या हो जाएगा? 2x1 बराबर 6 और -4 बराबर 6 माइनस 4 इज 2। तो x1 क्या आ गया? 1। क्या आ गया? 1। इसको मैं अगर इस 10 में पुटअप कर दूं तो x3 आ जाएगा, बोलो, कर दूं? तो x3 बराबर क्या आ जाएगा, बोलो जरा। ये उधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो x1 में सिर्फ 4 जोड़ दूं। x1 क्या है? 1, 1 में 4 जोड़ो 5। ये लो साहब, x3 क्लियर, x3 क्लियर, x1 क्लियर। किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो जिसमें x1 और x3 के साथ x2 चाहिए आपको, तो x2 चाहिए तो 50 से पहले में ही डाल दो, पहले में डाल दो। तो x1 तो क्लियर है ना, 1 प्लस x2 गिव्स मी -2। तो x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2 -1 यानी कि -3। तो तीनों कोऑर्डिनेट्स आ गए बेटा इसके। इन द सिमिलर पैटर्न आपको बाकियों को भी सॉल्व करना है, समझ आया? ठीक है, इसमें बोलो क्या करें, वही सेम चीज कर दें। तो 5 -4 कर दो अब की बार, या कैसे भी कर लो, चलो 4 - 5 ही कर दो। तो 4 - 5 करेंगे तो क्या होगा? y2 माइनस y2 कट गया, क्या बचा? y1 माइनस y3 गिव्स मी 2 - 4 इज -2। ये हो गई मेरी अगली इक्वेशन 11वें नंबर की। वो इक्वेशंस वगैरह से खेलना आपको आता है, अब अपने आप मार्क करेंगे उसको। ठीक है, आगे बोलो। अब इन दोनों को ऐड कर दूं, y3 माइनस y3 कट गया, तो क्या बनेगा? y1 प्लस y1, 2y1 इक्वल टू -2 गिव्स मी y1 इक्वल टू -1। इस y1 की वैल्यू इस 11 में पुटअप कर दो, कर दूं? तो क्या आ जाएगा? y3 इधर जाएगा, +2 इधर आएगा, आएगा। तो y3 बराबर इधर जाएगा, y1 की वैल्यू -1 है, -1 +2 यानी +1, बोलो, +1। इन दोनों को जोड़ लो, y1 माइनस y3 करके देख लो ना, -1 -1 -2 आ गया। अब आ जाओ, इस y1 या y3 की वैल्यू फर्स्ट में पुटअप करो। तो फर्स्ट में y1 की वैल्यू पुटअप कर सकते हैं हम। तो y2 की वैल्यू क्या आएगी? 2 माइनस y1। तो y2 की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस y1। 2 माइनस y1 की वैल्यू क्या? -1। तो 2 माइनस -1 यानी 2 + 1 यानी कि 3। ये गेम ओवर। आ जाओ लास्ट कैटेगरी करते हैं एक बार और। ठीक है, आ जाओ, सेम टू सेम पैटर्न पे आप कर सकते हो, या चाहो तो कुछ डिफरेंट भी ट्राई। चलो इसमें कुछ डिफरेंट ट्राई करें। इसमें काम करता हूं मैं, 8 माइनस साइन करता हूं, तो Z3 माइनस Z3 कट जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बचेगा? Z2 माइनस Z1 गिव्स मी, इसको इसमें से माइनस करो तो -6 माइनस -2 यानी -6 + 2 यानी -4। बोलो, ये बन गई हमारी 12वें नंबर की इक्वेशन। इस 12वें नंबर की इक्वेशन, अब देखो आपने 8 - 9 सॉल्व किया है, तो बचा हुआ क्या है? 7। देखो इसमें आपने 1 और 2 को सॉल्व किया था,
तो जो इक्वेशन बनी उसको फिर बची हुई से सॉल्व किया। इसमें आपने 4 और 5 को सॉल्व किया था, तो जो इक्वेशन बची हुई उसको 6 से सॉल्व किया। इसमें आपने सॉल्व ही 8 और 9 को किया है, तो जो इक्वेशन मिली है उसको बची हुई से 7 से सॉल्व करना है। समझ आया ना 3 को सॉल्व करने का तरीका। और ये जो हम कर रहे हैं ना, ये भी 12th क्लास का ही पार्ट है, देखा जाए तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर रहे हैं, ठीक है। 12 को साइन के साथ सॉल्व करो, तो -z1 + z1 कट जाएगा, z2 ऐड कर रहा हूं मैं इक्वेशन को। -8 में -4 ऐड करेंगे, -12, z2 की वैल्यू -8। इसको अगेन 12 में पुटअप करो जरा, तो z1 इधर आएगा, -4 + 4 उधर हो जाएगा, तो z1 की वैल्यू हो जाएगी, ये इधर आएगा। z2 में 4 जोड़ना है, यानी -6 में 4 जोड़ेंगे तो -2, बोलो। और z1 आ गया, z2 आ गया। अब इसको कहीं भी पुटअप कर लो, लेट से z3 कहाँ है, z3 हमारे पास 9 में, 9 में पुटअप कर दूं। 9 से z3 की वैल्यू क्या आएगी, -2 में से z1 घटाना पड़ेगा, तो -2 में से z1 क्या है, -2, तो -2 में से -2 ही घटाएंगे तो 0। ठीक है, एक बार मैं फटाफट से यहाँ पे पुटअप कर देता हूँ, और फिर हम एक काम और करने वाले हैं। कर दूं पुटअप, बोलो x1 y1 z1, x1 1 बोलते जाओ, कॉमा y1 -1 c1 -2, ठीक है। x2 y2 z2 -3, सही देख के बताना, 3 z2 0, कहाँ लिखा है z2, x2 है तो, ये y2 है, ये है z2। अच्छा, तो फिर हमने गलत किया है, 1 सेकंड देखो। हमने सबसे पहले z2 - z3 सॉल्व किया, तो यही है ना, ये z2 तो -6 है, ये z3 है ना, हमने इसको 9 में पुटअप किया था ना, ठीक है, पक्का है ना, ठीक है। हाँ, तो z2 की वैल्यू क्या है, -6, सही है। और आ जाओ x3 y3 z3, x3 क्या है 5, y3 क्या है बोलो 1, और z3 क्या है 0। अब अभी भी हम कोऑर्डिनेट्स निकालने से पहले क्रॉस वेरीफाई करेंगे फटाफट से रैंडमली, जैसे कि 1 और -3 कितना हो, -2, -2 का आधा -1, जल्दी जल्दी बोलो, -1 और 3 2, 2 का आधा 1, -2 और -6 -8, -8 का आधा -4, इधर आ जाओ, -3 + 5 2, 2 का आधा 1, 3 + 1 4 का आधा 2, और -6 + 0 -6 का आधा -3, इधर आ जाओ, 1 + 5 6 का आधा 3, -1 + 1 0 0 का आधा 0, -2 + 0 -2 -2 का आधा, तीनों वेरीफाई हो रहे हैं ना, दैट मीन्स हमने एबीसी सक्सेसफुली करेक्ट निकाल दिए। अब आगे का काम बड़ा सरल है, आप जानते हो, जब हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो तीनों का एवरेज लेंगे, ठीक है, ले सकते हैं, ले लो फटाफट एंड सीधा आंसर। तो कैसे लूंगा बताओ, बोलो एक्स कोऑर्डिनेट, ले लो एवरेज, तो 1 + -3 + 5 डिवाइडेड बाय 3, y इक्वल टू -1 + 3 + 1 डिवाइडेड बाय 3। अभी अभी हम साइन टोट के कोऑर्डिनेट्स निकालने का फॉर्मूला डिस्कस करते हैं, -2 + -6 + 0 डिवाइडेड बाय 3, करो उसको, तो 5 और 1 6 में से 3 गया, 3 3/3 1, -1 + 1 कट गया, 3/3 अगेन 1, ठीक है ना, -6 -6 -2 इज -8/3, दिस इज द फाइनल आंसर। 1, 1, किसी कितने किया था क्या अटेम्प्ट, ये नहीं किया था, समझ आया अच्छे से। तो इसके दोनों ही क्वेश्चंस अच्छे वाले हैं, सेंट्रोइड और मीडियन वाले, ठीक है। चले नेक्स्ट, आपको स्कूल कितने बजे जाना है, इसको डिलीट करूं, कर दूं, तो बताओ है आपके पास टाइम अगला लास्ट क्वेश्चन करने का, 8 बजे जाना, 8 बजे जाना है, ओके चलो क्विकली करते हैं, विद इन 5 मिनट्स आ जाओ। सो 3 वर्टिसेस गिवन है, चौथा वर्टिस, हाँ और जो पहला वाला क्वेश्चन था हाँ हाँ, डिलीट कर दिया, तो मतलब 4th का फर्स्ट पार्ट, नहीं होता, यही वाला जो अभी किया हमने, हाँ ये लो, 1 मिनट रुको, हाँ अब बताओ, इसमें आर और पी को अगर ज्वाइन कर दें, आर और पी को ज्वाइन कर दें, ओके, फिर इसका मिड पॉइंट निकालें, फिर इसका मिड पॉइंट निकालें, ठीक बी है, बी से मीडियन बना के,
बी से मीडियन बनाएंगे। अच्छा, बी से मीडियन बना दें ऐसे, देन ये ओ थोड़ा ना होगा। नहीं ये वो नहीं है। हाँ, हाँ। उससे होगा क्या? उससे कुछ मिलेगा नहीं ना इसमें? उससे कुछ नहीं मिलेगा। आप कर लो वो जो आप plan कर रही हो, सब कर सकते हैं। अपन आरओटी को ज्वाइन कर सकते हैं, फिर आरओटी का मिड पॉइंट भी निकाल सकते हैं उससे। इन केस मान लो बी और इसका मिड पॉइंट ले लो, कुछ भी ले लो, जैसे जेड, बी जेड की लेंथ पूछता तो मैं क्या करता, आरपी को ज्वाइन करता और फिर जेड इसका मिड पॉइंट निकाल लेता यूजिंग द मिड पॉइंट केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला, और फिर डिस्टेंस फॉर्मूला से मैं बी जेड की दूरी निकाल लेता। ये तो पर्टिकुलरली इस टाइप का क्वेश्चन होता तो ये सारा काम कर सकते थे। बाकी सेंट्रोइड के केस में इससे कोई इसका कोई लेना देना नहीं। ठीक है, चले आगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखो, बुकिश क्वेश्चन है। 3 वर्टिसेस गिवन है, चौथा वर्टेक्स निकालने का तरीका हमने अच्छी भली बात ही सीखा है। वी विल नॉट यूज डिस्टेंस फॉर्मूला, वी विल यूज सेक्शन फॉर्मूला। कई बार बताया कि पैरेललोग्राम के इस टाइप के क्वेश्चन में हम डिस्टेंस फॉर्मूला ना इस्तेमाल करके सेक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल करें। तो दिस इज द गिवन पैरेललोग्राम। इसके कोऑर्डिनेट्स जो गिवन है लिख देता हूँ मैं। पी क्या है, 1 2 3, टेकन इन ऑर्डर लेना होता है, ये हम जानते हैं। जैसे क्यू क्या हो गया, -1 -2 और अगेन -1। आर क्या हो गया बोलना, 2 3 2 2 3 2। और जो मिसिंग है उसको क्या ले सकते हैं अपन, एक्स वाई जेड ले सकते हैं, एक्स वाई जेड। ठीक है, अब अपन सेक्शन फॉर्मूला से नहीं मिसिंग कोऑर्डिनेट निकालेंगे अपन, सॉरी डिस्टेंस फॉर्मूला से नहीं निकालेंगे अपन, सेक्शन फॉर्मूला से निकालेंगे। उसके लिए डायगोनल चॉइन करेंगे, पी आर एंड क्यू एस, एंड लेट देम इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। इसको ओ से इंटरसेक्शन मान लेते हैं इसका। अब जो ये ओ है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो ओ जो हो गया पी आर का भी मिड पॉइंट हो गया, और जो हो गया क्यू एस का भी मिड पॉइंट हो गया। तो पहले पी आर डायगोनल को पकड़ेंगे। क्यों सर, इसी को पहले क्यों पकड़ा, क्योंकि इसके दोनों एंड पॉइंट्स क्लियर है, पी भी क्लियर है, आर भी क्लियर है। यहाँ से ओ के कोऑर्डिनेट्स आ सकते हैं हाफ हाफ करके। ठीक है, निकालो फिर ओ के कोऑर्डिनेट्स, यानी ओ का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, मान लो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या मानूं मैं, इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और z1 मान लेता हूँ हल्का। तो बोलो x1 क्या आ जाएगा, हाफ करो, 1+2 यानी 3/2, 1+2 डिवाइडेड बाय 2 ऐसे आएगा। y1 क्या आ जाएगा बोलो, 2+3 डिवाइडेड बाय 2, और z1 क्या आएगा बोलो, 3+2 डिवाइडेड बाय 2 ऐसे ही आएगा। तो 3/2, इधर से बोलो 5/2, इधर से बोलो अगेन 5/2। ठीक है, तो ये मेरे इस पॉइंट ओ के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, बोलो 3/2 5/2 5/2 आ चुके हैं, आ चुके हैं। अब आप डायगोनल दूसरा पकड़ लो, कौन सा, क्यू एस। अब डायगोनल क्यू एस के अंदर अगेन सेक्शन फॉर्मूला का मिड पॉइंट, इसमें भी सेक्शन फॉर्मूला का मिड पॉइंट कैसे यूज किया, इसमें भी यूज करो, दोनों में यूज करना है। तो यहां से क्या हो जाएगा, अब x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस -1 डिवाइडेड बाय 2, y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, तो x1 की वैल्यू बराबर, बोलो फटाफट, x प्लस -1 डिवाइडेड बाय 2, y1 की वैल्यू यहां से भी बोलो, y प्लस -2 डिवाइडेड बाय 2, और z1 की वैल्यू यहां से भी बोलो, z प्लस -1 डिवाइडेड बाय 2। अब अच्छी बात यह है कि कल तक x1 y1 z1 पता नहीं था, लेकिन इस वाले केस में पता है। तो जो ऊपर से निकाला है उसको कॉपी पेस्ट कर दो, यहाँ यहाँ और यहाँ। ठीक है ना, यहाँ। तो x1 की वैल्यू क्या है, 3/2 इक्वल टू x -1/2, एक इक्वेशन। y1 की वैल्यू क्या है, 5/2 इक्वल टू y -2/2, दूसरी इक्वेशन। और z1 की वैल्यू क्या है, अगेन 5/2 इक्वल टू z -1/2, तीसरी इक्वेशन। ठीक है, देखो तीनों में 2 से 2 काटो, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3+1 यानी कि 4, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी बोलो 5+2 यानी कि 7, और यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी 5+1 यानी कि 6। डन। अब यहाँ पे खत्म नहीं होता है, बुक में तो इतना ही क्वेश्चन था, हमारा आंसर आ चुका है, मतलब इसका क्या, 4,7,6। बुक में तो इतना ही क्वेश्चन था। अभी इसमें एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है कि डू दे फॉर्म अ रेक्टेंगल। चौथा वर्टेक्स आने के बाद पता करो कि ये एक रेक्टेंगल है नहीं, क्योंकि रेक्टेंगल भी एक तरीके का पैरेललोग्राम होता है। तो पैरेललोग्राम तो 100% गिवन है, पता है। अब ये पैरेललोग्राम के अंदर रेक्टेंगल वाला केस है या नहीं है। तो अगर ऑलरेडी पता है पैरेललोग्राम है और वहां से रेक्टेंगल की जर्नी तय करनी है, तो बस एक काम कर दो, डायगोनल्स इक्वल कर दो। तो अगर मैं डायगोनल्स इक्वल हैं चेक कर लेता हूँ ना, मैं पी आर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देता हूँ, मैं क्यू एस डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देता हूँ। अगर ये इक्वल आ जाएंगे तो ये रेक्टेंगल है, अदरवाइज ये रेक्टेंगल नहीं। तो उसके बाद सेकंड पोर्शन शुरू हो रहा है, जिसमें मैं डिस्टेंस फॉर्मूला से पी आर निकाल लेता हूँ।
या फिर पी आर का स्क्वायर ही निकाल लो सीधे, इस अगर डिस्टेंस इक्वल है तो स्क्वायर भी इक्वल ही होगा दोनों का, ठीक है ना। तो पी आर स्क्वायर निकालो, तो 2 - 1 का होल स्क्वायर, देन 3 - 2 का होल स्क्वायर, देन 2 - 3 का होल स्क्वायर। आ जाओ, 2 - 1 1 का स्क्वायर 1, 3 - 2 1 का स्क्वायर 1, 2 - 3 -1 का स्क्वायर 1, यानी कि पी आर का स्क्वायर तो आ गया 3। अब दूसरा डायगोनल पकड़ो क्यू एस। कल तक एस क्लियर नहीं था लेकिन आज तो क्लियर है, कर दूं एस माइनस क्यू, क्या होगा 4 - -1 का स्क्वायर, देन आ जाओ 7 - -2 का स्क्वायर, देन 6 - -1 का स्क्वायर। ऐसे ही करेंगे। तो 4 - -1 यानी 5 का स्क्वायर 25, बिल्कुल किसी भी एंगल से नहीं लग रहा है। तो 7 - -2 यानी 49, और 6 - -1 यानी कि 49। ये तो कहीं से भी ऐड कर लो, इसके इक्वल नहीं आ रहा है। 98 में 123 आएगा ये। तो जब इनके स्क्वायर से इक्वल नहीं आ रहे तो स्क्वायर हटाओगे तो रूट भी इक्वल नहीं आएगा। सो हेयर क्या लिखूंगा, डायगोनल पी आर की लेंथ इज नॉट इक्वल टू डायगोनल क्यू एस की लेंथ, सो पी क्यू आर एस इज नॉट अ रेक्टेंगल। इज ये कंक्लूजन हो जाएगा। ठीक है, किस किसने किया क्वेश्चन? हम्म, हाँ, अटेम्प्ट कीजिए। ये वाला नहीं किया। और सेकंड शीट में देखो, मैंने सेकंड वाला किया। ये आपकी शीट है खुद की? अच्छा, खुद का खुद ही चेक कर रहे हो। और हाँ। इसमें आपने भी सेकंड वाला किया है? हाँ। यानी ये किसी ने, इसमें देखो ये किसकी है? सौम्य। फिफ्थ में इसने भी सेकंड वाला किया, यानी ये किसी ने नहीं किया, ये सेकंड वाला है। हाँ। ठीक है, पकड़ो सेकंड वाला देखो, पकड़ो। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट पेपर। वैसे इतना मुश्किल नहीं था बट आप चाहो तो कर सकते हो। A point R with x coordinate 4 lies on the line segment joining this distance, find the coordinates of the point. Very easy. Actually, the chapter is itself very easy. चैप्टर ही सरल है काफी। तो क्या है, एक पॉइंट है R जो कि पी क्यू पे लाई कर रहा है। लेट्स से दिस इज पी क्यू, लेट्स से दिस इज पी क्यू, इस पे लाई कर रहा है R। पी क्यू के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 2 - 3 4, और क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं 8 0 10, 8 0 10। आर के कोऑर्डिनेट्स का एक्स कोऑर्डिनेट तो पता है, यानी 4 तो पता है, वाई कोऑर्डिनेट नहीं पता, जेड कोऑर्डिनेट नहीं पता। ठीक है, कैसे हम इसके बचे हुए कोऑर्डिनेट्स पता कर सकते हैं वाई एंड जेड? कैसे? पहले उन दोनों का सेक्शन फॉर्मूला से निकाल लो। क्या? रेशियो। हाँ, रेशियो। एक कोऑर्डिनेट की मदद से रेशियो निकाल लो, रेशियो पता चल गया, उस रेशियो से वाई और जेड निकाल, यानी 3 बार सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। पहली बार जब लगेगा तब रेशियो निकालना हमारा टास्क होगा, दूसरी तीसरी बार लगेगा तब पॉइंट ऑफ डिवीजन निकालना हमारा टास्क होगा। ठीक है, ये काम करना है। चलो, तो सबसे पहले अपन एक्स कोऑर्डिनेट के लिए निकालते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट बराबर क्या होता है, mx2 प्लस mx1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज m प्लस n। तो इसके लिए जब अपन निकालेंगे तो यहाँ से रेशियो ऑफ डिवीजन क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ डिवीजन क्लियर है। तो x की वैल्यू है 4, m की वैल्यू के लिए ही ली अपन ने x2, यानी k इंटू 8 और 1 इंटू -2, ऐसे करेंगे। तो k इंटू 8 प्लस 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज k प्लस 1। इसको सॉल्व करते हैं, तो k प्लस 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर तो सीधे 4k प्लस 4k प्लस 4 इक्वल टू 8k प्लस 2। 8k में से 4k गया 4k, 8k में से 4k गया तो 4k, और 8k से 4k, और 4 में से 2 गया तो 2, 2, 8k में से 4k गया 2, तो k की वैल्यू 1/2। तो 3 बार सेक्शन फॉर्मूला लगा है पूरे पेपर में, तीनों में k की वैल्यू क्या आ रही है, हाफ। सो यहाँ से रेशियो ऑफ डिवीजन क्लियर हो गया। सो रेशियो ऑफ डिवीजन जो कि हमने k:1 माना था, जो कि निकल के आया 1/2, जो कि फाइनली हो गया 1:2। ये चीज क्लियर हो गई। अब दूसरी तीसरी बार जब अपन सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो उसमें k:1 हमको पता होगा, रेशियो ऑफ डिवीजन m:n, हमको ये m:n ही है ना, ये हमको पता होगा, और हमको y और z कोऑर्डिनेट निकालना होगा, हमारा टास्क होगा। चलो, तो y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला इज y = m/2
प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। और इस पोर्शन में ये पहले चलो इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो y कोऑर्डिनेट निकालना है ना, तो रखना नहीं है, निकालना है। तो m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 2 पता है आपकी बात, तो 1 इंटू ये 1:2 पता है आपकी बात, ठीक है। तो 1 इंटू 0 और 2 इंटू -3 यही करेंगे। तो 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू -3 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज, दैट मीन्स 1 प्लस 2। 0 2 into -3 is -6 divided by 3, -6 by 3 is -2। ठीक है, आज अब z कोऑर्डिनेट निकालते हैं, देन गेम ओवर। z कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला mz2 प्लस nz1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। अब की बार भी z कोऑर्डिनेट निकालना है, पता नहीं, तो m और n वही। तो 1 इंटू 10 और 2 इंटू 4, 1 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 4 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियोज 1 प्लस 2। 10 1 जा 10, 4 2 जा 8 डिवाइडेड बाय 3, 10 प्लस 8 यानी 18 बाय 3 गिव्स मी। तो ये 4 तो क्लियर था ही सही, -2 एंड 6। Hence the required coordinates of the point R are 4, -2, 6। R के कोऑर्डिनेट्स पूछे तो हमने निकाला क्या? P से निकाला, उसके बाद मैंने सारी इससे इक्वेट कर दिया P पॉइंट के कोऑर्डिनेट। P से इक्वेट कर दिया, तो K ही निकाला है ओनली, तो 1 नंबर ही मिलेगा फिर तो। K तो हाफ निकाल लिया था, ठीक है। इन दोनों का भी देखो, प्रियांशु का मैं किसने, प्रियांशु ने क्वेश्चन ही नहीं किया ये वाला, और इसने K की वैल्यू निकाली है, हाफ तो निकाल ली। फिर y कोऑर्डिनेट -2 आ रहा है और z कोऑर्डिनेट 6 आ रहा है, ठीक है। तो इसको दे दो मार्क। ये विवेक की तो चाहिए नहीं। कितने आ रहे हैं? 11, ठीक है। इसमें देना, पेन देना एक बार। 3 मार्क्स इसमें मिले, और प्रियांशु का टोटल करो, कर लिया 12। प्रियांशु के 12 हैं, आपके खुद के 11 है, और इसके कितने आ रहे हैं? 3 3 6 पूरे आ रहे हैं इसके, 3 9 3 12 3 आ तो पूरे है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री खत्म होता है बच्चों यहाँ पे। और नेक्स्ट चैप्टर विल बी द सीक्वेंस में जो चल रहा है वही लेंगे। कितने चैप्टर बचते हैं हम? 2 बचते हैं या 3 बचते हैं? कौन कौन से? एक तो ठीक है, तो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव यानी कैलकुलस में अपन नेक्स्ट चैप्टर में एंटर करेंगे। एक ही चैप्टर है साल कैलकुलस का, उसको अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड